यहाँ पर एक बार फिर से हमारे यहाँ पर डेली विजर्स मीडिया के सामने आए और इन्होंने यहाँ पर बात की अपनी रेगुलाइजेशन को लेकर। इनका कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा एक फैसला लिया गया है, यानी वहाँ पर जो डेली विजर्स काम करते थे, यानी उन्होंने जो जिन्होंने भी वहाँ पर जो है वो 10 साल मतलब रेगुलर काम किया है एज ए डेली विजर्स, तो उनको जो है वो परमानेंट करने का फैसला किया गया है। तो बहुत जल्द उन्हें अब यहाँ पर जो है वो परमानेंट किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें, चाहे हम पीएचई की बात करें, आर&बी, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, जितने भी हमारे यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर एज ए डेली विजर्स यहाँ पर काम करते हैं, तो ये भी यहाँ पर अपील सरकार से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो जनवन डिमांड्स हैं इनको यहाँ पर जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। यानी रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी और पेंडिंग वेजेस, यानी इनका कहना है कि जो हमने अर्न करके वेजेस कमाए हैं तो उनको भी जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर रेगुलाइजेशन के हवाले से इनका क्या कुछ कहना है आगे जान लीजिए आप इस रिपोर्ट में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सरकार किसी भी टाइम आपके हित में फ़ैसला ले सकती है। तो क्या कुछ सरकार आपके हित में यहाँ पर फ़ैसला लेती है, सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सर, लगातार रेगुलाइजेशन की मांग आपकी चल रही है, 166 दिन आपको हो गया है, आगे कितने दिनों ये प्रदर्शन चलेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आगे का जिक्र किया, तो ये प्रदर्शन जो है ये लगातार जारी रहेगा जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी सरकार अनाउंस नहीं करती। और ये तो एक पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जो आने वाले प्रदर्शन होंगे वो शायद पीसफुली नहीं होंगे। उनसे आने वाले समय में डिपार्टमेंट को भी परेशानी आने वाली है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशानी आने वाली है। जैसे 17 अक्टूबर को कंपनी बाग के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और लगभग 10 घंटे जो कंपनी बाग स्टेशन बंद रहा था, तब जाकर के जम्मू के जो डिवकाम है रमेश चंद्र जी, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की और 19 को दोबारा मीटिंग हुई। तो एक वादा उन्होंने किया था, लेकिन आज तक उस वादे के ऊपर वो खरा नहीं उतर पाए हैं। हमारी आपके चैनल के माध्यम से डिविजनल कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करें, नहीं तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कार्यक्रम फिर से जम्मू में होने जा रहा है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्टों के डेली वेजर फिर एक बार जम्मू में एकत्रित होंगे। और उसके बाद अगर उसी तर्ज पे 2-3 बड़े स्टेशन अगर बंद होते हैं तो उसके लिए डिवकाम साहब और जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम कभी नहीं चाहते कि हम वायलेशन जैसे रास्ते पे जाएं, लेकिन अगर हमारे मसलों का हल सरकार की तरफ से नहीं किया जाता तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन को सीख लेनी चाहिए हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट ने एक डिसीजन जो डेली वेजर के हित में लिया, जो जुडिशरी के अंदर काम करते हैं, अगर जुडिशरी के डेली वेजरों को परमानेंट किया जा सकता है। हालांकि जुडिशरी बार बार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से कह रही थी कि आप इसके ऊपर फैसला लें, लेकिन जो काम एलजी को करना चाहिए था, जो काम एलजी प्रशासन को करना चाहिए था, वो आखिरकार जुडिशरी को करना पड़ा। ये एक बहुत शर्मनाक बात है हमारे जम्मू के एलजी प्रशासन के लिए। लद्दाख का यूटी प्रशासन जो है, वहां भी एलजी प्रशासन है, वो मिनिमम वेजेस रिवाइज करता है 225 से डायरेक्ट उसको डबल करके 13,500 लागू करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो आज भी बंधुआ मजदूरी बरकरार रखना चाहता है, जो अभी बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में काफी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी आपका मसला देखकर वो आश्वासन तो देने आ जाती हैं पार्टियां, लेकिन अभी तक आपके मसले को हल होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ये जो मसला बिगड़ा हुआ है तो ये भी राजनीतिक पार्टियों की बदौलत बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जितनी भी सरकारें यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर रही हैं वो सभी दोषी हैं डेली वेजर की, और उन्हीं की करनियों का भुगतान जो आज डेली वेजर कर रहा है। क्योंकि अनपढ़ लोग मंत्री बनते थे, प्रोजेक्ट लगाते थे, बड़ी बड़ी वाटर सप्लाई स्कीमें लगाते थे, लेकिन उनको चलाने के लिए मैन पावर का किसी ने प्रोविजन नहीं रखा। रिक्रूटमेंट रूल जब से ये डिपार्टमेंट बने, 4th क्लास भर्ती के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट रूल जो है वो नहीं बनाया गया, और डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए डेली वेजर भर्ती करते रहे।
और 7 साल और 5 साल के बाद उनको परमानेंट करते रहे। लेकिन 94 के बाद आज तक कोई भी डेली वेजर जो परमानेंट नहीं किया गया। गलतियां उन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों ने की, उन मंत्रियों ने की जिन्होंने रिबन काटे, लेकिन उन स्कीमों को चलाना कैसे है वो उनके कभी दिमाग में नहीं आया। शायद वो अनपढ़ लोग कुर्सियों के ऊपर बैठे थे जिन्होंने सिर्फ अपनी कमीशन तक मतलब रखा, अपने रिबन काटने तक, अपने वोट बैंक तक मतलब रखा, और उसका भुगतान जो है पिछले 28 सालों से डेली वेजर करता आ रहा है, जिसको आज बंदूगा मजदूरी करनी पड़ रही है। अगर 28 साल किसी प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर भी डेली वेजर कोई काम करता है तो उसको भी 25-30 हजार रुपया सैलरी मिलती है, लेकिन आज डेली वेजर मजबूर है 9 हजार रुपये काम करने के लिए। तो आज जो सरकार ये कहती है एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान, आज वो कहीं ना कहीं वो भी साइलेंट है। तो हमारी रिक्वेस्ट है एलजी प्रशासन से कि आप इन लोगों के साथ इंसाफ करें और इस बंधुआ मजदूरी को खत्म करें। सर, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में आपने काफी सारे प्रदर्शन किए हैं, स्कूल भी बंद किए थे और साथ ही आपने देखा कि थाली बजाकर भी आपने प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी इस मसले का हल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हमने 22 जून से जो एजिटेशन शुरू की है, जिसकी आज 166 दिन हो गए। जैसे आपने कहा कि हमने थालियां बजाई या सेक्टर का ग्राफ किया, ब्रिज पुल बंद किया, गवर्नमेंट को जगाने के लिए और अपने हक के लिए किया, क्योंकि हम संविधान के दायरे में जितना भी हमने प्रोटेक्ट किया, हमारा हक बनता है कि हम धरने प्रदर्शन करें और अपने हक के लिए लड़े। हम एलजी प्रशासन को ये कहते हैं कि जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं उससे भी बड़ा प्रोग्राम करने को हम जा रहे हैं। जल्द से जल्द 15 तारीख से पहले हमें रेगुलर पार्टी दी जाए, नहीं तो सभी डिस्ट्रिक्टों से फोन आ रहे हैं, बड़े प्रोग्राम की तैयारी है। दिल्ली भी आज जाग चुका है, दिल्ली भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये हमारे बच्चों के भविष्य का मसला है। हमने इस गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को दिया है, अब बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी। हम एलजी साहब को अभी भी कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए, नहीं तो हम कोम्पनी बाग से भी बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि अगर कोई लाइन एड की प्रॉब्लम होती है तो सारी की सारी जिम्मेदारी एलजी प्रशासन की होगी। और जो डीडीसी इलेक्शन से पहले आपने वादा किया है उस वादे पे आप खरा उतरे, नहीं तो हम अगर कोई लाइन एड की प्रॉब्लम होती है आपकी जिम्मेदारी होगी। जय हिंद, जय भारत। सर, देख रहे हैं कि इलेक्शन आने का दौर चल रहा है, तो हो सकता है इलेक्शन के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोई डील बरती जा रही हो आपकी रेगुलेशन मांग से? बिल्कुल नहीं, हमारा स्पष्ट संदेश है, हम किसी भी मैनिफेस्टो का शिकार होने वाले नहीं। 25 से 30 साल इस डिपार्टमेंट को हम लोगों ने दे दिए, अपनी भरपूर जुबानी दे दी। गोल्डन पीरियड जो इस डिपार्टमेंट को दिया प्लस उन सरकार को दिया। अब जंग जो है हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी के जीतने से पहले फाइनल होगी, तो वरना गोली भी चल सकती है। अब हमने लास्ट डिसीजन दे लिया है कि बोली से बात यहाँ बढ़ नहीं रही। जैसे 17 तारीख को हमने कंपनी बाग बंद किया था, एक नेगोशिएशन होने के उपरांत हमने उस काम को छोड़ा था, वापस लिया था, मगर अब हमें लग रहा है यहाँ बोली की भाषा नहीं समझी जाती। हम मरने के लिए तैयार हैं। प्रशासन अपने हथियार और गन्ने बंदूक तैयार रखे, जहाँ तो फांसी दे जहाँ गोली दे, मार दे हम लोगों को, फिर देखते हैं इस डिपार्टमेंट को चलाता कौन है और बेजिज कौन लेता है 2-2 लाख रुपया, जो हमारे बलबूते पे बेजिज ये लोग लेते हैं। काम हमारे लोग कर रहे हैं, चाहे माइनस टेम्परेचर हो चाहे प्लस टेम्परेचर हो, हर जगह मेरा डेली बेजर काम कर रहा है और प्रताड़ित होता आ रहा बेचारा। ना बेजी टाइम से मिलती है ना पॉलिसी टाइम से मिलती है। अब किसी भी प्रशासन को, किसी भी सरकार को हम स्पेयर करने वाले नहीं। जंग हमारी जारी है, आगे एक बड़े कार्यक्रम के लिए हमारी रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जम्मू की सड़कें एक बार फिर 22 PH के मुलाजिम से 22,000 मुलाजिमों से ये सड़कें फिर भरने जा रही हैं। उसी लाइन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखा होगा कि आप जब घर जाते हैं तो बच्चों का क्या कुछ कहना होता है, क्योंकि उनको पता है कि कितने दिनों से उनके पिता प्रदर्शन पे बैठे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनको अभी तक भी उनका हक नहीं मिलता। बच्चे तो बहुत कुछ कहते हैं, ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी बड़ी गल ये है, लेह लद्दाख वाली ड्यूटी ने अपने डेली वेजर वर्करें की रिलीफ दिता, मरकेश राम ज्यादा इत्थे बैठे दे जिहड़ी साडी पीड़ा नहीं समझ रहे, जेडे मेरे भरा सुसाइड करी जाते या मरी जाते बगैर कोई ट्रीटमेंट की वजह कन्नै, पैसे की तंगी की वजह कन्नै, इनदे लोकें दियां ना अखां खुल्ला दियां ना कन्न खुल्ला दे। और थोड़े दिनों बाद इन्हें लोकें साडे अगे हत्थ जोड़ने ते इलैक्शन ताईं वोट मंगने, फिर जवाब साडे होने, मगर ओकड़ा टाइम आने कोला पहले अस सोचने भाई साडी जेहड़ी पॉलिसी है, साडी जेहड़ी जायज़ डिमांड है, उसी प्रशासन पूरा करे।
अहीं अगर मजबूर किया गया तो एक और कंपनी बाग होने की तैयारी चलेगी है, फिर आहो गलबात नहीं, या सीधी गोली तो या सीधी पॉलिसी ओदे पर काम कर गया। तो आपने देखा साफ तौर से चिनार अपडेट के माध्यम से मैं सुनील खजूरिया आपको इसी तरह खबरें दिखाता रहूंगा। आपने देखा पीएचई के कर्मचारी किस तरह जोरदार प्रदर्शन पे उतरे थे और इनका कहना है कि आने वाले समय में एक और बड़ा जो प्रदर्शन आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे।